दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही अहम होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं और यूरोप में अगर पोर्तुगल जैसे कंट्री में जाके अपना वीजा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पोर्तुगल में आप सुने होंगे D7 वीजा के नाम। अगर आपको D7 वीजा मिलता है तो आप दोस्तों तमाम उन जितना भी शेंगन कंट्री है वहां पर जाके आप एंट्री ले सकते हैं सेम वीजा में। आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। लेकिन D7 वीजा क्या है, इसे कैसे पाया जाता है, यानी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ता है और कौन इसमें एलिजिबल होता है, तो इन तमाम जो ये बातें हैं आज हम इस वीडियो में पूरी करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देश विदेश के बारे में, जॉब्स के बारे में, करियर को लेकर मैं हर दिन एक नया वीडियो लेकर आता हूँ शार्प 1 बजे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको शार्प 1 बजे नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो का फायदा उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि D7 वीजा होता क्या है। दोस्तों एक बार अगर आपको D7 वीजा मिल जाता है तो आप वहां पर जाके यानी पोर्तुगल में जाके बिजनेस कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, 1 साल मिनिमम वहां जाके रह सकते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं इसे रेसिडेंट वीजा भी आप कह सकते हैं। तो इस वीजा को ऑब्टेन करने के लिए कौन एलिजिबल है वो जानते हैं। देखिए, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, पाकिस्तान का सिटीजन है, बांग्लादेश का है या फिर किसी भी कंट्री का हो और अगर आप जाना चाहते हैं पोर्तुगल, तो आपके पास होना चाहिए मिनिमम कुछ इनकम। ठीक है, वो भी ऐसा इनकम जो आप बिना काम करे मिलना चाहिए, ऑटोमेटिक आपके पास इनकम होना चाहिए। जैसे कि आपने लैंड खरीद लिया हो, ठीक है, लैंड इन द सेंस कोई बिल्डिंग हो आपके पास और उसका ऑटोमेटिक रेंट आता होगा, ठीक है, या फिर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया बैंक में या फिर कहीं, कुछ भी ऐसे इनकम होना चाहिए जो फिक्स होना चाहिए ऑटोमेटिक। चाहे आप रिटायर हो गए हैं और आपका जो फिक्स्ड सैलरी है, ठीक है, पेंशन जो बोलते हैं, वो कुछ अमाउंट होना चाहिए। मैं अमाउंट बताने वाला हूँ कितना होता है। अगर उतना आता है तो आप D7 वीजा के लिए एलिजिबल हैं। वो अमाउंट जो है दोस्तों एज पर पोर्चुगल गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस हिसाब से आपका जो पर ईयर इनकम वो है 7,200 यूरो होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, ये सालाना बोल रहा हूँ, मंथली नहीं, सालाना 7,200 यूरो मिनिमम होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपके साथ अगर फैमिली यानी कि आपका जो पार्टनर या फैमिली जैसे वाइफ को आप लेके जाना चाहते हैं तो उनका इनकम भी ईयरली आपको दिखाना होगा 3,600 यूरो। आप इसे इंडियन रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंडियन रुपए में 1 यूरो का 86 रुपए करीब होता है, 85-86 करीब होता है। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं 7,200 और 3,600, तो कुल मिला के होता है 10,800 यूरो। तो 10,800 यूरो अगर होता है दोस्तों, ये लगभग आपका 9 लाख या 10 लाख करीब इंडियन रुपए में होता है। तो ये आपका सालाना इनकम होना चाहिए। और आप सोचते हैं कि आपका कोई बच्चा है जो 18 साल से कम उम्र का हो, उसको भी लेके साथ में जाना चाहते हैं तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। उनका भी इनकम आपको यहाँ पर दिखाना होगा, वो है मिनिमम 2,200 यूरो तक दोस्तों। तो अब हो गया कुल मिला के, अगर हम बात करें, अगर आप एक फैमिली यानी कि हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, अगर तीनों का वीजा लेना चाहते हैं D7, तो लगभग आपको दिखाना होगा आपका इनकम 13,000 यूरो सालाने का। अगर आपका इतना इनकम होता है फिक्स्ड ईयरली 13,000 करीब यूरो होता है तो आप D7 वीजा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप फैमिली के साथ में अप्लाई करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको D7 वीजा मिल जाता है। अब देखिए, आप इनकम दिखाएंगे कैसे, तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, और साथ में बैंक स्टेटमेंट। और बैंक स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो 6 महीना पुराना होना चाहिए, जो ना कि रिसेंटली। ठीक है, 6 महीना के पहले जितना भी आपका बैंक स्टेटमेंट है उसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। यदि आपका प्लान है D7 वीजा पोर्चुगल का अप्लाई करने का तो अभी से आप बैंक में मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और आपका ITR भी प्रॉपर होना चाहिए, उसमें वो दिखाना चाहिए कि आपका मंथली इनकम अगर कैलकुलेट करें तो मिनिमम 1 लाख का मिनिमम इनकम होना चाहिए, और फिक्स्ड इनकम होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप उस गवर्नमेंट को पोर्चुगल गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं। अब उसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको पोर्चुगल में एक मतलब अकाउंट ओपन करना होगा। ठीक है, आप उसको कोई एजेंट के थ्रू कर सकते हैं या आपको कोई जान पहचान वाले हैं तो उनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्चुगल में एक बैंक अकाउंट ओपन करना है।
वहां पर भी आपको एक पैन कार्ड ले लेना है, जहां पर एक इनकम टैक्स का एक नंबर मिलेगा, जिसके तहत आप वहां का गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि आपका जो इनकम है वो मिनिमम 1,00,000 रुपया फिक्स्ड है। तो आसान हो जाता है आपका वीजा अप्रूव होने का। हालांकि जब आप अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो पहले 4 महीने का वीजा मिलता है, ठीक है। 4 महीना मतलब ऑन अराइवल आप समझ सकते हैं, जैसे आप 4 महीने के अंदर वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल के लिए। तो इसलिए आपको जो कहा कि इतना इनकम होना चाहिए, वो इसलिए है कि वहां का गवर्नमेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए बोझ बन गए हैं या बोझ बनने वाले हैं, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि आपका सेल्फ इनकम इतना है कि आप अपना परिवार और आप खुद वहां 1 साल तक आसानी से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप अपना घर का भरण पोषण कर सकते हैं। आप वहां का गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी दबाव या कोई भी मतलब प्रेशर नहीं डालेंगे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है या मैं खाने का लाला पड़ गया है, ठीक है। तो अगर आपका इनकम फिक्स है तो आप आसानी से वहां जाके रह सकते हैं। और इसी तरह वहां का जो D7 वीजा है दोस्तों, वो अप्रूव होता है। यहाँ पर क्वेश्चन होगा, जैसे मैं बोल रहा था कि आप कोई भी शेंगन कंट्री में जा सकते हैं, तो क्या आप उस वीजा के तहत जैसे एक बार पोर्चुगल जाते हैं तो जा सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, जा सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि वहां दूसरा कंट्री में कोई बिजनेस कर सकते हैं, तो दोस्तों वो आपको पोर्चुगल गवर्नमेंट से फिर से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वीजा D7 वीजा है वो पोर्चुगल का है। आपको जैसे मैंने कहा कि आप दूसरा कंट्री में जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। अभी आपको मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वीजा कितना दिन के अंदर बन जाता है। तो जैसे आप अप्लाई करते हैं उसके बाद मिनिमम 2 महीने का समय लगता है। और जब आप एम्बेसी जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, ठीक है, इसका जो है इंटरव्यूज होता है, वीजा इंटरव्यू होता है, क्योंकि एम्बेसी जानना चाहेगा आपका इंटेंशन क्या है जाके वहां रहने का या जाने का, ठीक है। तो वो जानना चाहते हैं, तो उस टाइम आपका जो प्रॉपर्टी का जो इनकम है दोस्तों, वो प्रॉपर्ली लेके जाएं। आपको जो भी ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न, वो जाएं। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का पुराना, जो मैंने कहा, वो कंपलसरी लेके जाएं। अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट अगर लेके जाते हैं अपना एम्बेसी में, तो आपका वीजा आसानी से अप्रूव होने का चांसेस रहता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जाने के लिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं जब आप VFS ग्लोबल में अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है। तो वो डाउनलोड करके सारे फॉर्म पहले भर लीजिए। उसके साथ में आपको एयर टिकट्स होना चाहिए, उसके अलावा आपका एकोमोडेशन लेटर होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, आपको पूरा फैमिली को जो जाना चाहते हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, और ITR तो बिल्कुल लेना ना भूलें। ITR और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ पुराना, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट लेके अगर आप VFS ऑफिस जाते हैं, वहां पर आप डिपॉजिट कर दें। उसके बाद आपको हो सकता है कि एम्बेसी वाला इंटरव्यू कॉल करे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के दौरान आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाना होता है, ठीक है। जैसे पहले तो आपने VFS में दे दिया, VFS वाले क्या करेंगे, वो सारे आपका वीजा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए एम्बेसी में। लेकिन एम्बेसी वालों का कुछ डाउट होता है, तो शायद वो आपको बुला सकते हैं वीजा इंटरव्यूज के लिए। वो आपका इंटेंशन जानना चाहेंगे कि आप और अपना फैमिली क्यों जा रहे हैं पोर्चुगल, ठीक है। तो आपके पास वैलिड आंसर होना चाहिए, पहले सोच के रखिएगा क्या आंसर देना है। और जो डॉक्यूमेंट मैंने कहा, अपने साथ लेके जाइए अपना प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जहां पर आपका इनकम हो रहा है, जो जिस प्रकार का भी इनकम हो रहा है उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और ITR तो मैंने जैसे कहा आप ऑलरेडी सबमिट कर चुके होंगे VFS ग्लोबल में। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं दोस्तों, तो D7 वीजा आपके हाथ में होगी, ठीक है। और आप आराम से पोर्चुगल में जाके बिंदास काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर रह सकते हैं। तो इस तरह का तमाम जो फैसिलिटीज आपको मिलेगा, जैसे वहां के जो लोग होते हैं, जो रेसिडेंट होते हैं लोग, उनको जो फैसिलिटीज मिलता है वो फैसिलिटी आपको भी मिलेगा, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ठीक है। और जो भी उनका फैसिलिटीज मिलता है दोस्तों वहां का नागरिक को, वो फैसिलिटीज आपको D7 वीजा के तहत मिलता है। तो ये था तमाम जानकारी D7 वीजा पोर्चुगल के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई मेरे लिए कोई फीडबैक होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक या कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर पहले बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।